गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है? विद्युत मात्रा को हम क्या बोलते हैं? आवेश। ठीक है, जानते हैं धारा बराबर क्या होता है? Q/T। Q हमारा विद्युत मात्रा होती है। ठीक है, विद्युत मात्रा को हम I/T, तो I/T मतलब क्या हो जाएगा? I मतलब धारा और T मतलब समय। तो Q के लिए क्या सूत्र बनेगा? I/T मतलब धारा इंटू समय। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा धारा इंटू समय। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं आवेश। ठीक है, आवेश या चार्ज। आवेश बोले या तो क्या बोलेंगे? चार्ज। आवेश या चार्ज क्या होता है? धारा इंटू समय होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालकता की इकाई। चालकता आपको पता है कि कंडक्टेंस बोलते हैं। कंडक्टेंस, चालकता को क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। और जो चालकता होता है उसको G से प्रदर्शित करते हैं और वो होता है 1/R, माने कि रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध का उल्टा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम का उल्टा क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स, या इसको हम ओम लिखते हैं OHM। तो ओम इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं? उल्टा MHO, महो। महो लिख सकते हैं। ओम का उल्टा जो होता है वो महो होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है? आपको पता है कि जो आपका RT होता है तो क्या होता है? R0 1 प्लस अल्फ़ा नॉट इंटू T। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रति डिग्री सेल्सियस में प्रतिरोध में परिवर्तन, जैसे ये क्या है आपका RT है, ये कौन सा प्रतिरोध है? जिस टेम्परेचर पर हमें ज्ञात करना है। ये आपका कौन सा है? ये इनिशियल टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस, मतलब जो आपको दिया हुआ है, या हम बोल सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, यहाँ पर T आपका टाइम है। यहाँ पर जो अल्फ़ा नॉट है, जो ये होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, तापमान गुणांक। ठीक है, तापमान गुणांक। तो इसी को हम बोलते हैं जो है ये प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में इसका मात्रक होता है। जैसे इसका मात्रक हम निकालना चाहेंगे तो देखिए RT/R0 इधर हो जाएगा, इधर है 1 प्लस अल्फ़ा नॉट इंटू T। ठीक है, T आपका टेम्परेचर है, इसको आप इधर ले जाओगे 1 को, तो हो जाएगा RT/R0 माइनस 1 बराबर अल्फ़ा नॉट इंटू T। ठीक है, यहाँ से आगे देखते हैं। RT/R0 माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा नॉट इंटू T। ये आपका हो जाएगा RT माइनस R0 अपॉन R0 बराबर अल्फ़ा नॉट, और T को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? पूरे के 1/T हो जाएगा। देखिए अल्फ़ा नॉट जो होगा ये आपका क्या है? RT माइनस R0 प्रतिरोध है, तो मात्रक ओम में ही आएगा। नीचे R0 भी आपका प्रतिरोध मात्रक ओम में ही आएगा, और नीचे T जो है वो डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, क्या है? डिग्री सेल्सियस। ओम से ओम कट जाएगा तो अल्फ़ा नॉट का मात्रक निकल के आ जाएगा प्रति डिग्री सेल्सियस, या 1/डिग्री सेल्सियस। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है आपका? उसका मात्रक आपका प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो अल्फ़ा नॉट है।
बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है? तो बैटरी की ध्रुवता चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं। कौन सा? मूविंग कॉइल। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्रेणी परिपथ में R2 में वोल्टेज पाथ का मान बताइए। ये देखिए श्रेणी परिपथ है, 50 वोल्ट का क्या लगाया हुआ है? वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। सीरीज़ में आपका 100, 200, 300, 400। तो सीरीज़ में कोई भी प्रतिरोध लगा होता है तो मैंने बताया था उसका जो आर टोटल निकालते हैं क्या होता है? सबका योग होता है। तो 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400, ये आपका टोटल प्रतिरोध निकल आएगा। कितना हो जाएगा? आर टी बराबर 1000 ओम हो जाएगा। टोटल प्रतिरोध इस सर्किट का क्या निकल के आ गया? 1000 ओम। ठीक, वोल्टेज कितना है? 50 वोल्ट है। वोल्टेज कितना है? टोटल वोल्टेज जो है आपका 50 वोल्ट दिया हुआ है। तो अब आप इनसे इस धारा में प्रभावित, इस सर्किट में प्रभावित होने धारा का मान निकाल सकते हैं। आई क्या होता है? V बराबर आई इंटू आर से क्या होता है? V बटे आर। तो I बराबर V बटे आर निकाल लीजिए। V कितना है? 50, आर कितना है? 1000। तो कितना हो जाएगा आपका? 1/20। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आई का मान निकल के आ गया आपका 1/20। पूरे सर्किट में जो आई धारा प्रभावित हो रही है वो कितनी है? आई जो जा रही है ये पूरे सीरीज़ में, तो करंट क्या होगी? सेम होगी। सब में आपकी सेम करंट 1/20 एम्पियर फ्लो होगा। अब आपको पता हो गया कि सब में करंट आपका 1/20 एम्पियर है। अब परिपथ में प्रतिरोध R2 इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पूछ रहा है। तो आपको पता है V बराबर क्या होता है? I इंटू आर। ठीक है, V अगर 200 ओम में हम निकालें तो I इंटू आर, आर का मान 200, I कितना है? 1/20। ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 वोल्ट आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या होता है? वोल्ट मीटर संयोजन। गलत। वोल्ट मीटर हमेशा क्या करते हैं? हम पैरेलल में लगाते हैं। मैंने बताया ना, वोल्ट मीटर अगर लगाना है, मान लीजिए कोई सर्किट है, ठीक है, अगर हमें वोल्टेज लगाना है वोल्ट मीटर को, तो हम उसको पैरेलल में लगाएंगे। आपका वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगेगा। अमीटर हमेशा कहाँ लगेगा? सीरीज़ में लगेगा। ठीक है भाई, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है आपका कि वोल्ट मीटर संयोजन। घरों में विद्युत लैंप, भाई घरों में जो भी वायरिंग होती है हमेशा समानांतर में। क्यों? क्योंकि समानांतर में वोल्टेज सेम होता है। ठीक है भाई, घरों में जो वायरिंग होगी अगर हम सीरीज़ में कर देंगे तो अगर कोई भी एक इक्विपमेंट हमारा खराब, मान लीजिए हमने सीरीज़ में वायरिंग कर दिया, ये आपका क्या हो गया? बल्ब हो गया। ये आपका क्या हो गया? पंखा लग गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ट्यूबलाइट लग गया। ठीक है, अब ये सीरीज़ में हमने वायरिंग कर दी, यहाँ पे आपका टोटल वोल्टेज लगा दिया। ठीक है, ये आपका टोटल वोल्टेज यहाँ पर होगा, ये पूरा वोल्टेज है 220 वोल्ट। पहली बात तो ये वोल्टेज V1, V2, V3। ठीक है, अब V क्या होता है? V बराबर I इंटू आर होता है, पता है आपको। तो जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा वहाँ पे ड्रॉप क्या हो जाएगा? क्योंकि V तो फिक्स है। अब I जो है जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, ठीक है, उस हिसाब से वो कंज्यूम कर लेगा वोल्टेज, है ना। तो वोल्टेज कहीं पर कम और कहीं पर ज़्यादा हो जाएगा। 220 में से तो बटेगा V1, V2, V3, जब टोटल जोड़ेंगे तो 220 वोल्ट आना चाहिए। तो सबको हम क्या चाहिए? हमारे सारे इक्विपमेंट की रेटिंग क्या होती है? 220 वोल्ट होती है। घरों में जो चलाते हैं सिंगल फेस 220 वोल्ट। ठीक, तो चला इसको हमको मिल रहा है मान लीजिए 50 वोल्ट मिल रहा है, इसको 100 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, और इसको 70 वोल्ट मिल पा रहा है। तो सीरीज़ में वायरिंग हम नहीं करते। ठीक है, सीरीज़ में वायरिंग करना सही नहीं होगा। और कोई अगर एक मान लीजिए यंत्र ख़राब हो गया आपका तो आगे करंट फ्लो नहीं होगा, तो हमेशा पैरेलल में हम वायरिंग करते हैं। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अमीटर में शंट में हम यूज़ करेंगे नहीं प्रतिरोध का। शंट मतलब पैरेलल। तो श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या होता है? परिपथ में फ्यूज़ लगाने में। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ओम से 100 किलो ओम तक, 1 ओम से 1 ओम से 100 किलो ओम तक प्रतिरोध का मापन हेतु हमेशा हम व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं। ठीक है, 1 ओम से लेकर 100 किलो ओम तक व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई। विशिष्ट प्रतिरोध आपको पता है R बराबर जो होता है रो इंटू L बाई ए होता है। रो को ही हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या फिर प्रतिरोधकता भी बोलते हैं इसको, प्रतिरोधकता।
विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसका मात्रक निकालेंगे तो रो बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जिसका भी मात्रक निकालना होता है उसको फार्मूला हम लिख लेते हैं। तो रो बराबर हम क्या लिख सकते हैं, रो बराबर RA/L लिख सकते हैं। R का मात्रक ओम, A का मात्रक मीटर स्क्वायर, MKS पे SI पद्धति में देखेंगे तो लेंथ का मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कट गया, ओम मीटर, ओम मीटर। अगर हम सेंटीमीटर लेते हैं सीजीएस पद्धति में तो ओम सेंटीमीटर लिखते हैं यहाँ पर ऊपर, और नीचे भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर एक कट जाता तो बचता क्या, ओम सेंटीमीटर। तो ओम मीटर या तो ओम सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, प्रतिरोधक के प्रतिरोध का क्या मान है। क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं। ये मैंने बोला था आपसे टेबल इसका याद कर लीजिएगा, ऑरेंज ऑरेंज, रेड और सिल्वर। ओ के लिए क्या होगा, BROY। यहाँ पे देखें अगर ओ के लिए क्या होगा तो 0 1 2 3। तो पहला अंकित मान 3 होगा। दूसरा कलर भी आपका, दूसरी पट्टी भी क्या है, ऑरेंज है, पहली पट्टी ऑरेंज है, दूसरी पट्टी भी ऑरेंज है। ऑरेंज के लिए फिर हम 3 लिख देंगे। अगला आपका रेड है, तो रेड के लिए आपका 10 टू द पावर, यहाँ से 0 चालू करेंगे, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 2 प्लस माइनस टॉलरेंस कितना हो जाएगा, सिल्वर के लिए 10% होता है, बताया था मैंने कल। तो ये आपका 3300 प्लस माइनस 10%। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध का क्या उपयोग है। वैसे तो जनरली इसका जो उपयोग होता है वो अमीटर की जो ये श्रेणी प्रकार के ओम मीटर दिया हुआ है। ये श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध का क्या कार्य है। तो शंट प्रतिरोध जो करता है वो इसका जो संकेतक होता है उसके शून्य की स्थिति को समायोजित करने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, ओम मीटर में अगर हम शंट लगा दें, शंट रेजिस्टेंस लगा दें, ठीक है, ओम मीटर में, तो क्या करेगा वो, उसके जो संकेतक होगा उसके शून्य की स्थिति को, मतलब उसके जो वाइब्रेशंस होंगे उनको डैम्प आउट कर देगा, समाप्त कर देगा। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का क्या आंसर हो जाएगा फिर, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। विद्युतीय राशि, हीट हम जानते हैं क्या होता है, ऊष्मा की बात कर रहा है, उत्पन्न ऊष्मा I² R/T होता है। यहाँ पर देखिए वोल्टेज नहीं होगा, ठीक है, धारा का वर्ग, हाँ धारा का वर्ग पर डिपेंड करता है। प्रतिरोध का वर्ग, ये भी गलत है, सिर्फ प्रतिरोध पर ही डिपेंड करता है। उससे प्रवाहित धारा, ठीक है, उससे प्रवाहित धारा पे नहीं बल्कि उसके वर्ग। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। धारा का वर्ग, हमेशा हीट जो होता है वो धारा के वर्ग पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 के बाद 40। चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना। चालक का प्रतिरोध जो होता है R = ρ × L/A। ठीक है, यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होता है, देखा जाएगा। अब हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर दुगुना कर दे रहे हैं, अगर हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगुना करेंगे तो उतना ही जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। दुगुना क्या होगा, ये अगर बढ़ेगा दुगुना तो ये दुगुना 2 गुने से कम हो जाएगा क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिपथ में प्रतिरोधक R4 पर वोल्टेज पात, प्रतिरोधक R4, इसको देखिए, ये क्वेश्चन R4 आपका ये है 60 ओम, कितना है 60 ओम है। यहाँ भी आपका ये R3 60 ओम है, ये आपका 40 ओम है R2, और R1 क्या है 36, ये दिया हुआ है। ठीक, तो पहले तो पैरेलल सर्किट को हम सॉल्व कर लेंगे इनको। ठीक है, तो सिंपल क्या हो जाएगा हमारा, पैरेलल को बना देंगे एक सिंगल। ठीक है, और यहाँ पर 220 वोल्ट लगा देंगे। तो पैरेलल 40 × 60 शॉर्टकट फार्मूला है। अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हों तो दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर अंश में और दोनों का जोड़ नीचे हर में। ये कितना हो जाएगा, 100 नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2400, तो बचेगा कितना 24। तो ये आपका हो गया 24।
24 हो गया, ये आपका 36 दिया हुआ है, ये आपका 60 दिया हुआ है, ये 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं सीरीज़ में 24, 36 और 60 कितना हो जाएगा? 24, 36 और 60 कितना हो जाएगा? 120। ठीक है भाई, 24 और 36 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और 60 + 60 कितना हो जाएगा? 120। तो 120 ओम इस परिपथ का कुल प्रतिरोध आ रहा है। तो परिपथ का अगर कुल प्रतिरोध आ रहा है 120 ओम, तो V बराबर IR से, V है आपका 220 और R आपका आ रहा है 120 गुणे I हो जाएगा आपका 220/120, ये हो जाएगा 22/12 एम्पियर। ठीक है, अब टोटल करंट 22/12 एम्पियर फ्लो हो रही है। ठीक है, तो 22/12 एम्पियर करंट यहाँ से जाएगा, 22/12 जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जाएगा, देखिए 2 पाथ है, तो यहाँ पर 22/12 में 22/12 क्या हो जाएगा? यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ पर आएगा मिलेगा तो फिर से क्या हो जाएगा? फिर से जुड़ जाएगा, तो 22/12 करंट ही यहाँ पहुँच रहा है। ठीक है, ठीक भाई, किसी भी यहाँ पर अगर 2 करंट, अगर 22/12 डिवाइड होगा 2 करंट में, तो फिर से यहाँ पर जुड़ के 60 ओम में जाएगा। अब 60 ओम में 22/12 करंट फ्लो हो रहा है, उसमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना हमको। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप V बराबर होता है I × R। 60 ओम के लिए हम निकालना है। 60 ओम में I है 22/12 और R है आपका 60, तो 12 पंचे 60, तो करीब करीब आपका कितना आ जाएगा? 110 वोल्ट। ऑप्शन में आपका 100 वोल्ट दिया है, तो ऑप्शन में आप D लगाओगे। ठीक है, 110 वोल्ट आएगा, लेकिन ऑप्शन में 100 वोल्ट ही दिया हुआ है, तो लगभग आप 100 वोल्ट। तो ऑप्शन D इज़ करेक्ट। ऑप्शन D इज़ करेक्ट। लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी? लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर LDR, ये आपका क्या होता है? इस प्रकार से होता है, जब इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, है ना, सनलाइट पड़ेगा, तो क्या होता है? इसका रेसिस्टेंस कम हो जाता है और उसमें से धारा प्रवाहित होना चालू हो जाती है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। अगर कम नहीं होगा, अगर हम बढ़ाएंगे, बढ़ेगा, अगर ऐसा डिज़ाइन करेंगे कि बढ़ने लगे, तो धारा ही प्रवाहित नहीं होगी, फिर वो ऑन ही नहीं होगा। ठीक है, तो घटता है, डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। 43 डीसी परिपथ में शक्ति, पावर मैंने आपको बताया था P बराबर V × I² R या V²/R। तो इसमें कौन सा मैच हो रहा है? वोल्टेज इंटू करंट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44। इस टाइप क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किया हुआ है। ये आपका वोल्टेज दिया हुआ है 250 वोल्ट, ये आपका बल्ब का पावर दिया हुआ है 200 वाट, तो हमको उसका रेजिस्टेंस निकालना है, हॉट रेजिस्टेंस। तो हम जानते हैं कि P बराबर V²/R होता है। R अगर हम इधर कर दें तो V²/P होता है। V का मान दिया हुआ है 250, स्क्वायर है तो इसका 2 बार 250 होगा, 250 × 250, ठीक है, बटे 200। ये कितना हो जाएगा? 0 0 कट जाएगा, 625/2। कितना R का मान कितना आएगा? 625/2। इसको जो हम डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 312.5 ओम। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान, खुले सर्किट में, ओपन सर्किट में रेसिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, और शॉर्ट सर्किट में रेसिस्टेंस क्या होता है? 0 होता है। बता चुका हूँ मैं पहले भी। क्वेश्चन नंबर 46, समानांतर प्रतिरोध में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम, 560 ओम प्रतिरोधों में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा? जो प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होगा उसमें धारा सबसे कम रहेगी, सिंपल सी लॉजिक है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 47 क्वेश्चन नंबर, ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान होता है 1.72 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको याद करना पड़ेगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
अगला क्वेश्चन है चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम अनुपाती क्या होता है। चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम अनुपाती अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है भाई, R बराबर रो इंटू एल बाई ए। तो ए क्या होता है, आर के अभी मैंने डिस्कस किया था, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आज की क्लास यहीं तक, इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।